जिस खंभे पे हमारे घर के तार जुड़े होते हैं उस पे से 4 तार निकलते हैं, जिनमें से ऊपर वाले 3 तो होते हैं फेज के और सबसे नीचे वाला होता है न्यूट्रल का। तो हमारे घर की जो वायरिंग होगी उनमें से एक तो जुड़ा होगा न्यूट्रल पे और दूसरा जुड़ा होगा इनमें से किसी भी एक फेज पे, फॉर एग्जांपल इस पे। ऐसे ही जो दूसरे घर होंगे उनका एक वायर न्यूट्रल पे होना ही होना है और दूसरा हो सकता है इस फेज पे ना हो, इस पे हो या फिर उस पे हो, मतलब किसी भी फेज पे हो सकता है। तो दोनों घर में जो वोल्टेज आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वोल्टेज होगा दोनों घर में वो 230 वोल्ट ही होगा, 220 या 230 वोल्ट। अगर हम इस न्यूट्रल वाले तार को भी हटा के इसको भी फेज पे डाल दें, मतलब हमारे घर के दोनों ही तार अगर फेज पे हों, तो हमारे घर में जो वोल्टेज आएगा वो होगा 400 वोल्ट, जो कि कभी नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि इन तीनों ही फेज पे 10-10 घर जुड़े हुए हैं, मतलब इस पे भी 10, इस पे भी 10 और इस पे भी 10, तो इस अकेले न्यूट्रल वायर पे 30 वायर होंगे, इस अकेले पे 30 और इन सब पे 10-10। इसके बावजूद अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसको बहुत ज़्यादा पतला बनाया जाता है, मतलब आधा या फिर उससे भी कम इन सबके मुकाबले। तो ऐसा क्यों है, इसी को हम आज समझने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना और ऐसी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर होता है वो एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि उसमें 6 वाइंडिंग्स होगी, 3 सेकेंडरी की और 3 प्राइमरी की। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेकेंडरी वाला हिस्सा दिखाया उस ट्रांसफार्मर का। तो ये जो तीनों वाइंडिंग्स हैं इनके लिए अपनी अपनी एक अलग प्राइमरी वाइंडिंग्स होगी जो कि डेल्टा में कनेक्टेड होगी। वो अलग बात है, इन्हें हम स्टार में कनेक्टेड करते हैं जो उसकी आउटपुट वाइंडिंग्स होती है। तो वे डेल्टा में कनेक्टेड होगी और उनको हम 3 फेज का एसी देंगे, जिसके बदले में हमें इधर भी 3 फेज का ही एसी मिलेगा। 3 फेज का एसी यानी कि जिन वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल हो, तो इनको हम जोड़ते हैं स्टार में। अब इनका जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो बनेगा न्यूट्रल और बाकी जो इनके छोर है वे बनेंगे फेज। अब अगर हम इसके और इसके बीच का वोल्टेज नापे तो वो होगा 230 वोल्ट। ऐसे ही इन दोनों के बीच का भी होगा 230 वोल्ट और इसके बीच का भी होगा 230 वोल्ट। अगर हम इसके और इसके बीच का नापे तो वही 400 वोल्ट के आसपास होगा वो। अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें 3 फेज वेव फॉर्म, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब अगर हम इन तीनों ही फेज पे सेम लोड डालें, मतलब इन दोनों के बीच भी 1 किलोवाट मान लो, इन दोनों के बीच भी 1 किलोवाट और इन दोनों के बीच भी 1 किलोवाट, और इन तीनों लोड्स का पावर फैक्टर भी सेम ही है। तो क्योंकि इन तीनों पे लोड सेम है, उसका पावर फैक्टर भी सेम है, तो इसलिए इनमें जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा वो भी सेम ही होगा। मतलब अगर इसमें 5 एम्पियर बह रहा है तो इन दोनों में भी 5-5 एम्पियर ही बहेगा। ऐसे ही अगर इसमें 220 वोल्ट है तो इन दोनों में भी 220 वोल्ट ही होगा। तो इस सेम 1 किलोवाट लोड पे इनके जो करंट की वेव फॉर्म होगी तीनों के, वो होगी ऐसी, जहाँ पे कि पीक जो है इनका 5 एम्पियर है, क्योंकि हमने माना इनमें मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रेड वाला है इसको अगर हम ठीक इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे इन दोनों में जो करंट है वो है 2.5 एम्पियर। येलो वाले में 2.5 एम्पियर है और इस ब्लू वाले में 2.5 एम्पियर है, वो भी माइनस की तरफ। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस के 5 एम्पियर हो जाएंगे। उधर ये 5 एम्पियर, इधर माइनस का 5 एम्पियर है, तो इन दोनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इस वजह से न्यूट्रल में कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। ऐसे अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे येलो इस टाइम सबसे हाई हो गया है 5 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे रेड गिर के माइनस का 2.5 हो गया है और जो ब्लू है वो भी माइनस का 2.5 है। तो यहाँ पे फिर से माइनस का 5 हो गया और उधर 5, इसलिए यहाँ पे फिर से कैंसिल हो गया। ऐसे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मैक्सिमम 5 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे येलो गिर के माइनस का 2.5 हो गया है और जो रेड वाला है वो भी माइनस का 2.5 है। तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेव फॉर्म जुड़ रही है ना एक साथ, तो इसलिए यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों का आधा जो 2.5 एम्पियर है वो जुड़ जाएगा और वो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 5 एम्पियर, फिर से उल्टी तरफ 5 एम्पियर, माइनस का 5 एम्पियर, सॉरी। तो यहाँ पे जो है कैंसिल हो गया। तो इस वजह से ये यहीं पे एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल में कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस लोड। जब भी इन तीनों फेज पे एक जैसा लोड होगा, इस न्यूट्रल वायर में 0 करंट फ्लो होगा, लेकिन उन लोड का पावर फैक्टर भी सेम ही होना चाहिए। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो लोड है वो 1 किलोवाट से घट के 900 वाट रह गया है, मतलब इस एक फेज पे 900 वाट रह गया है। तो क्योंकि लोड घट गया है तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा वो भी घट जाएगा। तो इस आर वाले फेज में अगर करंट घट गया है, ये 5 एम्पियर से थोड़ा कम रह गया है, लेकिन इन दोनों में तो उतना ही करंट है ना, इन दोनों में 5 ही एम्पियर है, तो इस वजह से करंट यहाँ पे डिसबैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो होगा, मान लो इस 900 वोट पे 4.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस आर वाले फेज में, तो यहाँ पे 5 एम्पियर ना रह के, ये आर वाले की तो वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे 4.5 है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी 5 एम्पियर ही है, तो ये तो आधा एम्पियर करंट है, ये जाएगा न्यूट्रल के अंदर। यहाँ पे ये आधा करंट ये रेड वाले का जाएगा न्यूट्रल के अंदर। अब मान लो येलो वाले में भी 900 वोट लोड रह गया है, ये घट के 900 वोट हो गया है, ठीक है, तो इसमें भी रह गया 4.5। तो ये जो येलो वाला है यहाँ पे, ये भी 4.5 हो गया। अब यहाँ पे ये 4.5 है और इसे उल्टी तरफ है इसके, यहाँ पे रेड पहले 4.5 था और माइनस के 2.5, तो यहाँ पे भी जो करंट बचेगा 1 एम्पियर या फिर आधा एम्पियर वो इसमें जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट इन सब में है, बड़े 4.5 है, किसी में 5 है, लेकिन इस न्यूट्रल वायर में उसके बावजूद सिर्फ आधा या 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें बहुत ही कम करंट जा रहा है, वो भी तब जब लोड डिसबैलेंस हो चुका है। बैलेंस लोड पे इसमें 0 करंट जा रहा था। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि इन तीनों ही फेज पे बराबर लोड हो, मतलब अगर 10 घर इस पे जुड़े हैं तो 10 इस पे जुड़े और 10 इस पे जुड़े। इससे क्या होगा, अगर किसी घर का मतलब करंट इनपुट कम है तो उस हिसाब से न्यूट्रल संभाल लेगा, इतना तो ज़्यादा करंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो एक दूसरे से कैंसिल होता जा रहा है। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव की तरफ देखें तो यहाँ पे -5 माइनस का 5 है,
इस पॉइंट पे माइनस का 5 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे प्लस के 2.5 हो गए हैं तो यहाँ पे फिर से 5 एम्पियर आ गया है। तो एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल करता जाता है। तो मान लो अगर इसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 90 हो रहा है और इसमें 80 हो रहा है, तो इस वजह से न्यूट्रल में सिर्फ 10 या 20 एम्पियर करंट फ्लो होगा। भले इनमें 100, 90, 80 करंट या 80 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन इसमें 20 या 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसलिए इसे मोटा बनाने की इसे जरूरत ही नहीं है। और इस पर इंसुलेशन भी नहीं होता। अगर ध्यान से देखा हो, इन जो वायर्स है, दूसरे वायर्स, इन पे इंसुलेशन होता है काले रंग का, लेकिन इस पर कोई इंसुलेशन नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट होता ही नहीं है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो में समझ में आ ही गया होगा कि इस वायर को पतला क्यों बनाया जाता है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस अगर आगे भी देखना चाहते हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इससे अलग भी कोई टॉपिक आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया है जो कि समझ में नहीं आया तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।